हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। जैसा कि हमें पता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर रविवार देशवासियों को अपने मन की बात के ज़रिए संबोधित करते हैं। कल भी किया उन्होंने। तो कल मन की बात करते टाइम उन्होंने किसानों को भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे थे वो। तो एज यूजुअल वो ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट से थोड़ा सा, तो मैं आज की वीडियो में उस ग्राउंड रियलिटी, उस फैक्ट्स को वो कहाँ पे लाई करते हैं वो, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी नेचुरल आपदा या बाढ़ की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए बांट दिए। बहुत अच्छी बात है, वी रियली अप्रिशिएट इट। पर प्रधानमंत्री जी, आप उसको डिवाइड करके देखिए कि एक परिवार के हिस्से में कितने पैसे आते हैं। चलो मैं ही आपका काम कम कर देता हूँ। ये आते हैं 4,571 रुपये। अब जिस परिवार को, और इस अमाउंट में 4,571 में अगर आज के हिसाब से, आज की महंगाई के हिसाब से वो मैक्सिमम 2 क्विंटल तक आटा ही ले सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, 4,500 के रुपए में परिवार, कोई भी परिवार अपने 4 महीने अगर 3 फसलें लेता है, 6 महीने या 2 फसलें लेता है, कैसे निकालेगा जब तक उसकी नेक्स्ट फसल नहीं आती। वो 4,500 में अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का, सारे खर्चे हैं, कैसे निकालेगा। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। साथियों, स्वामीनाथन रिपोर्ट्स। अच्छा, स्वामीनाथन रिपोर्ट्स के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है हर बार? क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट्स ने किसानों का पूरे सर्वे किया भी, उनकी लागत पे कितना खर्चा आता है, उनका सेलिंग में क्या, उसका उनका प्रॉफिट क्या, एवरेज क्या रहता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक वैल्यू तय की थी भी भाई इस फसल के लिए इतनी मिनिमम आपको सपोर्टिंग प्राइस इतना मिलना ही चाहिए। अब अच्छा, अब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अभी उन्होंने लागू कर दी। चलो बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने कर दी होगी, पर वो हमें वो स्टेट भी बता दे कहाँ पे लागू है ना। क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं इंडिया में अभी तक लागू हुई, और अगर हो सकता है हमारी नॉलेज में ना हो, हम मान लेते हैं, तो एक काम करें, अब वो भी तो हर बार मन की बात करती है ना, एक सिंपल सा नोटिफिकेशन निकाल दें रिगार्डिंग द स्वामीनाथन रिपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेड, है ना। और दूसरी बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी फसल का रेट एमएसपी 1900 के आसपास है, अकॉर्डिंग टू द स्वामीनाथन रिपोर्ट्स वो रेट बढ़कर मोर देन 4,500 हो जाता अगर लागू हो गई होती। दूसरी बात, जब स्वामीनाथन रिपोर्ट्स को लागू करने की बात कोर्ट में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट 2015 के अराउंड बीजेपी गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया था भी हम इसको भी लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एकदम से इतना प्राइस हाइक से की वजह से मार्केट में अफड़ा तफड़ी हो जाएगी। तो अभी आप बोल रहे हो लागू हो गई है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सभी की वजह से, किसानों की तरफ से, कृपया अगर आपने कहीं पे भी स्वामीनाथन रिपोर्ट्स लागू की है उसका विस्तार पूर्ण हमें बता दिया जाए, एक नोटिफिकेशन मार्केट में निकाल दिया जाए। वैसे भी आपकी तरफ से न्यू गाइडलाइंस आती रहती हैं, इसका नोटिफिकेशन एक प्लीज़ मार्केट में दिया जाए भी हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट्स लागू कर दिया है, ये डेट। साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी।
जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और यार प्लीज़, सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को पॉलिटिकल बनाना बंद करो। अगर पिछली सरकार अच्छी होती तो किसान का ये हाल ना होता। वो अच्छी नहीं थी, इसलिए किसानों ने, बाकी लोगों ने, सारी जनता ने आप लोगों को मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है भी आप उस टाइम पे उससे अच्छे आप हो इसलिए आप सरकार में आए हो, है ना, पावर में आए हो। पर आपने भी पावर में आने से पहले कितना कुछ कहा था, जैसे ये होगा वो कर दूंगा। तो प्लीज़ ये इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए, है ना। वो अच्छे नहीं है, हम तो एग्री करते हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, ना वो अच्छे हैं ना ये अच्छे हैं। बात क्या है, हम किससे बात करेंगे? जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो हमारे खिलाफ बिल लेके आई है। बहुत आसान है, उसने ये कहा था, ये नहीं किया, ये कर दिया वो। तो एक हमारे पंजाबी में कहावत है, अपनी पीढ़ी थले सोटा मारना चाहिए। मतलब आप दूसरों को बोलने से पहले खुद की तरफ देखो भी हमने क्या किया है, किसके लिए क्या किया है। जिनके ऊपर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं भी उन्होंने आपके साथ खराब किया, तो हमने आपके साथ क्या किया है। तो आई थिंक तभी आपको पता चल जाएगा भी हम कहाँ लाई करते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात हो रही है अभी एमएसपी एमएसपी एमएसपी। अभी भी 23 फसलों के ऊपर, 23 फसलों के ऊपर एमएसपी फिक्स है, पर उसमें से खरीदती कितनी है सरकार और कहाँ खरीदती है? शायद आपको पता होगा 6 से 8% किसान है देश में जो अपनी फसल को एमएसपी पे बेच पाते हैं, बाकियों की फसल एमएसपी पे कहीं नीचे रहती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मक्की है, मक्की का एमएसपी है 1840 रुपये के आसपास, और वो बिकती कितनी है बाजार में? कुछ 600 से लेके 1100 या 1000 के आसपास बिक जाती है प्रति क्विंटल। तो किसान की मांग क्या है? एमएसपी आप अश्योर कीजिए, एमएसपी आपका आप एक फिक्स कीजिए, और उससे कम ना खरीदने का भी आप एक कानून बनाइए भी। अगर उससे कोई कम खरीदेगा उसके ऊपर कोई लॉ बैठेगा, कोई किसी लॉ के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसान सिर्फ इतना मांगता है, आप जितनी एमएसपी बनाओ, आप 10 की बनाओ, पर उसका फायदा क्या है? उस पर खरीदते कितने लोग हैं? मुद्दा क्या है? अभी भी 23 फसलों के ऊपर एमएसपी है, पर खरीदी कितनी जाती हैं? सिर्फ 2 फसलें, वो भी कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा पे, क्योंकि मंडी है। सारा झगड़ा किस बात का है? एमएसपी की बात नहीं है अभी। एमएसपी आप चाहे 4 फसलों पे चाहे 400 बढ़ा दो, कि बात वो नहीं है। किसान क्या मांग कर रहा है भी? आप एक एमएसपी भी फिक्स करो, प्लस साथ में ये लॉ बनाओ भी उस एमएसपी से नीचे फसल नहीं खरीदेगा। जो भी उससे नीचे खरीदेगा, चाहे कहीं पे भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कोर्ट में। बस इतनी सी मांग है किसान की। सरकार को कानून में ये चीज़ें लिखने में प्रॉब्लम कहाँ पे है? कानूनी जामा पहनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को? अच्छा, बार बार ये बात उठा रही है सरकार, कह रही है भी हम एमएसपी क्यों ख़त्म करेंगे? हमें एमएसपी करना होता ख़त्म तो हम ये कर देते, पहले कर देते हम। तो अच्छा, तो आपको याद दिला देते हैं, आपके पास स्वामीनाथन की रिपोर्ट पड़ी है, आपके पास सीबीसी की रिपोर्ट पड़ी है, जिसमें साफ साफ लिखा है भी सरकार को फसल खरीदने की नीति को बंद करना चाहिए। हमारे नितिन गडकरी साहब, उनका बयान पड़ा है, आप कभी उठा के देखिए, आपके पास पड़ा होगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको। वो बोल रहे हैं भी ये एमएसपी हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे,
और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए। दिया, बहुत खुशी हुई जानकर। पर हमें दूसरा विकल्प की जगह पे पहला विकल्प ही बेटर चाहिए था। आप प्राइवेट प्लेयर चाहे कितने भी प्राइवेट लोगों को ले आओ, प्राइवेट चीज़ें ले आओ, पर हम क्या चाहते हैं भी वो मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उनके अंडर आप, अगर उनको लग रहा है भी वो एमएसपी से ज़्यादा पे खरीदेंगे तो उनके अंडर रह के खरीदें। किसान को क्या प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं मंडी जा रहा हूँ, वहाँ पे एक बंदा मेरे से इतने में ले रहा है और दूसरा इतने में ले रहा है, तो मैं उससे ले बेचूंगा। बट मैं इतना तो अश्योर हूँगा ना भी मेरी इससे कम नहीं बिकेगी, मेरी एक फिक्स जगह तो है ना। तो आप ऐसा कीजिए ना, पैरेलल खोलने की बजाय आप प्राइवेट लोगों को बोलिए भी आप मंडी के अंदर जाके मार्केट कमेटी के जो अधिकारी हैं उनके अंडर रह के आप चाहे ज़्यादा में खरीद लो, चाहे उतने में खरीद लो। कौन कौन मना कर रहा है? ये रूल आज से थोड़ी ना है, ये रूल तो कब से चल रहा है, ये रूल तो कब से चल रहा है ना। आप खुद बन जाओ ना। आप आज के टाइम पे पंजाब हरियाणा में क्या है, अगर मुझे क्या, अगर किसी थर्ड पर्सन को आड़त की दुकान करनी है तो अपनी आड़त की दुकान करता है, वो फसल खरीद सकता है, फसल खरीद करके वो आगे बेच सकता है। तो ये वो प्राइवेट काम हो गया। पर वो क्या बात के यहाँ फर्क क्या आता है कि वो मार्केट कमेटी के अधिकारियों के अंडर रह के काम करेगा तो किसान उसमें अश्योर रहता है। तो बस वही है, आप प्राइवेट प्लेयर और ले आओ, कोई बात नहीं है, प्राइवेट कंपनी है ना, जो प्राइवेट मंडी जिसको आप बोल रहे हो। पर बस इतना सा किसान मांग रहा है भी वो कोई बात नहीं, उसको विकल्प दो, 2 की जगह 4 दो, पर वो सारे विकल्प मार्केट कमेटी अधिकारियों के अंडर आने चाहिए। बस किसान अश्योर रहेगा उससे। कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए, जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। बहुत सही क्वेश्चन पूछा मोदी जी आपने। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आप मुझे बताइए भी प्रॉब्लम क्या है। तो चलो आज इसी बारे में बात कर लेते हैं भी एक्चुअली किसानों को प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी बात तो क्या है इस बिल से भी, आपने सभी राज्यों के अधिकार ही छीन लिए। खेतीबाड़ी क्या था, एक स्टेट का मैटर था, बट आपने वो उनसे सारे अधिकार छीन लिए। दूसरी बात करते हैं भी, आपने सरकारी मंडी के पैरेलल एक प्राइवेट मंडी का ओपन करने का डिसीजन ले लिया, कोई गलत नहीं है। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप सही में किसान का भला सोच रहे हैं तो आप प्राइवेट लोगों को क्यों नहीं बोलते भी आप सरकारी मंडी में ही जाके, चाहे आप ज़्यादा पे खरीदो, आप खरीदो, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट देखिए, आप इस बात को समझिए, सरकारी मंडी के पैरेलल जब एक प्राइवेट मंडी आ जाएगी, वो स्टार्टिंग में अपना कंपटीशन ख़त्म करने के लिए, सरकारी मंडी से कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल तक भी ज़्यादा अमाउंट में, चाहे 100 रुपये जो भी उसका टैक्स सरकार माफ़ कर रही है 165 रुपीज़ के आसपास, वो अगर उसमें से 100 रुपया भी किसानों को दे देता है तो उसके लिए कोई उसका लॉस नहीं हो रहा, किसानों का फ़ायदा हो रहा है 100 रुपये। पर अगर 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब कोई सरकारी मंडी में किसान जाएगा ही नहीं, तो सरकार भी सर्वे करवाएगी भाई, पूछेगी भी तुम्हें एफसीआई की ज़रूरत है, एपीएमसी की ज़रूरत है। किसान बोलेगा नहीं ज़रूरत, क्योंकि वहाँ अगर जब वहाँ पे कोई खरीद नहीं हो रही, कोई कुछ हो ही नहीं रहा, तो सरकार के पास भी ऑप्शन आ जाएगा, ये बंद कर सकते हैं। एक बार वो बंद हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट जो मंडियाँ हैं वो फुली कंट्रोल में आ जाएंगी, चाहे वो नेक्स्ट ईयर रेट कम दें ज़्यादा दें, टोटली कंट्रोल उनके हाथ में। और आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, एसडीएम तक। सो सबसे बड़ा जो इसमें लूप होल है यही है भी, आप कोर्ट नहीं जा सकते। अब तो मेरी हाथ जोड़कर बेनती है सभी जो, तो कृपया आप समझिए, चीज़ों को देखिए, परखिए और ग्राउंड रियलिटी से उसका कंपेयर कीजिए। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में बोला है, उसको ग्राउंड की बात से कंपेयर कीजिए और हमें भी बताइए क्या हम अपनी मांगे सही मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। जय जवान जय किसान। बाय।